चलिए साथियों, आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10वीं के प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कुछ। पहला है मंगलम और पहला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपका महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। महर्षि विदुर, महर्षि वेदव्यास आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5 सही आंसर हो जाएगा, 5 मंत्र हैं। अगला है, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो याद रखेंगे सभी आदमी, अणु से छोटा जो है वो आपका हो जाएगा आत्मा। अणुओं से छोटा क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका आत्मा हो जाएगा। अणु से छोटा आंसर, अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान यदि पूछा जाए तो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा क्या? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा आत्मा। बी आंसर आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की हमेशा जय होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जय होती है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। आंसर सी सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला नंबर 7 है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व का वास होता है, तत्व स्थित है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है? किस उपनिषद में? तो आपको ज्ञात होगा, ये मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मुंडकोपनिषद में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, देवलोक का जो मार्ग है वह किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? ध्यान रखेंगे, सत्य से आपको जो है देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की प्राप्ति। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को बस में, ध्यान रखेंगे, विद्वान लोग जो होते हैं वो मृत्यु को बस में कर लेते हैं। विद्वान मृत्यु के बस में कर लेते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, जय जो नहीं हो पाएगी वह होगी आपकी असत्य की जय नहीं होती है। सत्य की जय होती है, असत्य की जय नहीं होती है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो आप सही आंसर याद रखेंगे, परम पुरुष का वर्णन या परम पुरुष का वर्णन किया गया है। तो आप सही आंसर याद रखेंगे, डी या बी यहाँ पर आंसर संभव है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या आप लोग याद रखेंगे, बी आंसर सही हो जाएगा आपका, 108 होगा। ठीक है, आंसर बी आपका 108 हो जाएगा। और वेद की संख्या याद रखेंगे तो 4 हो जाएगा। वेद की संख्या 4 हो जाएगा। वेद की संख्या कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस में की गई है? तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या जो है वो आपका किया गया है ये हो जाएगा कठोपनिषद में। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। अगला 16 नंबर जो क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। आंसर सही हो जाएगा आपका बी, ईशावास्योपनिषद। क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद हो जाएगा। अगला नंबर 17 है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, श्वेताश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है आपको याद होगा, प्रथम ही पद था, हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है।
हिरण्मय पात्र से। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। सत्य का खजाना कहाँ है बच्चों? सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना जो है वो आपको याद रहेगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा, देवलोक में है। सत्य का खजाना देवलोक में है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपका जो है चलिए थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय।